हाँ, विचार यहाँ तक हुआ था। स्तुति करने के लिए ही आदित्य ब्रह्म इत्यादि इत्यादियों में कुछ उस आदित्य के बारे में व्याख्यान किया जाता है। ये आदित्य कैसा पैदा हुआ है, क्यों इसको ब्रह्म रूपेण उपासना करनी चाहिए। एक देश पहाड़ के रूप में उपासना करना तो पहले बताया ही था, लेकिन पादातिरिक्त अब पूर्ण ब्रह्म दृष्टि से ही समस्त दृष्टि से उपासना करने के लिए आप विधान कर रहे हैं। ये सब क्या क्यों करना चाहिए? इसलिए विधेय होता उपास्य होता उस आदित्य का स्तुति के लिए ही यह व्याख्यान आरंभ होता है। असत एवं इदमग्र आसीत। असत का मतलब अव्याकृत नाम रूपम, अव्याकृत नाम स्वरूप, अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत। इदम मने जगत अशेषम अग्रे प्राग अवस्थायाम, अग्रे मने प्राग अवस्थायाम, संपूर्ण जगत प्राग अवस्था का मतलब उत्पत्ति है। प्राग अवस्था में उत्पत्ति से पूर्वकालीन अवस्था में कैसे था? नाम रूप अव्याकृत आसीत, न तो असदेव आसीत। उल्टा नहीं करना, वास्तव में असत ही था, अली कही है खपुष के समान, एकदम मिथ्या ही था, ऐसा नहीं। आत्यंतिक असत्व मानना नहीं है। खत्म असत असत जाएगा इति असत कार्य तो प्रतिषेध, क्योंकि असत से किसी कार्य को उत्पत्ति करने के बारे में आगे जो विचार आएगा वहां पर निषेध करेंगे। खत्म असत असत जाए, तो ये मूल मंत्र है छांदोग्य का ही। श्वेत गीत को समझाएंगे सदैव समग्र आसीत, तो ज्यादा पूछता है तब आगे बताया जाएगा वहां खत्म असत असत जाए। तो बताओ असत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार कथन से असत का कार्य ही प्रच्छेद हुआ और यहाँ पर असत से कार्य उत्पत्ति हो जाएगा। यदि हम असत शब्द से वास्तविक असत ले लेते हैं फिर तो असत से कार्य उत्पत्ति माननी पड़ जाएगी, जो कि एक ही ग्रंथ पूर्वोत्तर का विरोध हो जाएगा। इसलिए असत शब्द का अर्थ नाम रूप अव्याकृत ही लेना पड़ेगा। कथम असत असत जायते असत कार्य से प्रच्छेदा ननु ये असदेव विधान विकल्प। तो पूर्व पक्षी कहता है विकल्प करो, कभी सत से पैदा हो जाता है सृष्टि, कभी असत से पैदा हो जाता है। यहाँ असदेव बोला ना, पर ये बात भी तो है, एव की तो कुछ महिमा होती है। उस असत एव करके कहा है ना, इस विधान सामर्थ्यात सृष्टि का विकल्प से असत से भी कार्य हो सकता है, सत से भी चिन्ह। विकल्प तो क्रिया में होती है, वस्तु में नहीं है। विकल्प तो क्रिया में हो सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, क्रिया में विकल्प हो सकती है, वस्तु में कभी विकल्प नहीं होता। वस्तु में विकल्प थोड़ी है। अब आपसे पूछा जाए दो औरत खड़ी है, इनमें से कौन सी आपके हमारे, ये भी दो ना, हो सकता है इससे पैदा, हो सकता है उससे पैदा हुआ, क्या पता, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हैं? जिससे पैदा हुए आप कहेंगे यही हमारी माँ है, बात खत्म है। वस्तु के विषय में विकल्प नहीं हो सकता है कि? इसलिए कहते हैं क्रियासु इव वस्तु ने विकल्प अनुपत्ति है। क्रियाओं में जैसे विकल्प होता है वैसे वस्तु तत्व के विषयों में कोई विकल्प नहीं होता। खत्म तरीदम असदेव थी, कैसे कह दिया श्रुति ने असदेव करके? तब कहते नो अवचामा, अरे भाई हम पहले बोल चुके हैं, अव्याकृत नाम रूपत्वाद असदीव अस्ति। अरे अव्याकृत नाम रूपात्मक जगत है, उसी अवस्था को असत करके हमने पहले बहुत शास्त्रार्थ करके विचार करके बता चुका हूँ। 1-4-7 में आया था ना, उसमें बृहदारण्यक में भी आया हुआ है, इधर में भी पहले आया हुआ है संक्षेप में। इसे कहते अवचाम, अव्याकृत नाम रूपात्मक जगत में लेना है। असत इव असत, एव का तात्पर्य से इव ही लेना है। तो पूर्व पक्षी कहता है असत शब्द को लेकर चलोगे तो असत शब्द यहाँ तात्पर्य इव में लेना, असद इव से विशिष्ट लेना असत शब्द को। कहते फिर एव क्यों कहा? मैंने एव शब्द अवधारणार्थ, एव शब्द अवधारण में होता, आपने इव कैसे कर दिया उसमें? सत्यम एव, हम मना नहीं कर रहे, ठीक है करते हैं। एव शब्द हमेशा अवधारण अर्थ में ही होता है, हम इसको इनकार नहीं कर रहे, लेकिन किसका अवधारण कर रहा है ये तो सोचना है हमें। न तो सत्व अभाव अवधार्य थे, यहाँ सत्व के अभाव का निश्चय नहीं कर रहा है। बहुत पक्ष किंतरी
फिर किसका अवधारण कर रहे हैं, आप ही बता दो ना। तो कहते व्याकृत नाम रूपा भाव अवधारित, व्याकृत नाम और रूप के अभाव को निश्चय किया जा रहा है। कई ग्रंथों में ये पंक्ति नहीं है, लिख लेना पड़ेगा किन तरीके बाद व्याकृत नाम रूप अभावम अवधारित, पुराने पुस्तकों में नहीं है, भाष्य का एक हिस्सा नहीं है। व्याकृत नाम रूपाभावम अवधारयति किन तरीके बाद होनी चाहिए। अब उसी की व्याख्या करेंगे। क्यों व्याकृत नाम रूप के अभाव को निश्चय कर रहे हो, कहते हो क्योंकि संसार में यही देखने को मिला, क्या नाम रूप व्याकृत विषय सच्शब्द प्रयोग दृष्टा, क्योंकि सत शब्द का प्रयोग व्याकृत नाम रूपात्मक विषयों में ही प्रयोग होता हुआ देखने को मिला। तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्य आयतम, और वह जो नाम रूप का जो व्यवहार हम कर रहे हैं वो सूर्य की कृपा से है। नहीं तो सब सोए पड़े अपने कर्म में चुप रजाई के अंदर पड़े हुए, सवेरे होने लगता है सब जगोगे तो बोलोगे, नाम रूप व्यवहार हो जाएगा। मेरा टूथब्रश पकड़ लिया ना मैंने रूप को, आकृति को, नाम भी व्यवहार हो जाता है। अब सूर्य न जगे तो आप भी नहीं जगेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी तो रात है। ये रात्रि घड़ी 12 ही बजते रहे, रात्रि का मध्य रात्रि की 12 बजते ही रहे घड़ी में, तो आप तो 12 बज रहा है, उठोगे ही नहीं, तो नाम रूप व्यवहार कैसे होगा। नाम रूप व्यवहार होता ही है आदित्य की कृपा से, इसलिए कहते हैं तच्च नाम रूप व्याकरणम आदित्य आयतम प्रायशो जगत, प्रायश जगत के अंदर यही देखने को मिलता है, आदित्य आयत ही नाम रूप व्याकरण है, व्यवहार है। तदभावे ही अंधम तमः इदम न प्रज्ञायेत किंचनीति अथ तस्तुति परे वाक्येत सदपीदम प्रागोत्पत्तिर जगत असदेव इति आदित्यम स्तौति ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, स्पष्ट कर दिया। तदभावे ही, क्योंकि सूर्य ना होगा तो होता क्या, घोर अंधकार हो जाए, अंधम तमस्या इदम जगत न प्रज्ञायेत, फिर किसी को जगत में क्या है दिखाई भी नहीं देगा, व्यवहार क्या बोलेगा, कुछ भी भान नहीं होता। न किंचन इदम न इदम किंचन प्रज्ञायेत, ऐसा नहीं कर रहा, न इदम किंचन प्रज्ञायेत, इनमें से कोई भी चीज का हमारे बुद्धि का विषय, ज्ञान का विषय हो ही नहीं पाएगा। अतः तस्तुति परेगा, इसलिए उस सूर्य का, आदित्य का स्तुति पर किस वाक्य में सदपि, यद्यपि जगत क्या है, सत्य है, फिर भी आदित्य का उदय होने से पहले क्या है, असत के समान हो जाता है। सदपि इदम जगत प्रागोत्पत्ति है, जगत असत एव, असत ही है, ऐसे जो कहा जा रहा है इति आदित्यम स्तौति, यह बात इसलिए कही गई है आदित्य की स्तुति का प्रकरण। वाक्य में जगत की उत्पत्ति या लय आदि का कथाएं करने से तात्पर्य नहीं कि आदित्य प्रमेत्यादेश बोला है, यह आदित्य उपासित करके अंत में बोलेंगे उपसंहार में। उपक्रम उपसंहार को देखने से भी मालूम होता है आदित्य विषय को उपासना यहाँ पर विधित है, जगत उत्पत्ति के यहाँ चिंतन जो है विधित है ही नहीं, अति वही अर्थवाद है। इसलिए भी कहते देखो ब्रह्म दृष्टि अर्हत्वाय, तो भी आदित्य की स्तुति अब क्यों कर रहे हो, इसीलिए कि अन्य सारे पदार्थों को त्याग करके संसार में से आदित्य में ही ब्रह्म दृष्टि करने के लिए क्यों विधान करना चाहते हो। इसीलिए क्योंकि आदित्य से महान पदार्थ है, तो ये जगत भी उसके बिना असत के समान हो जाए। यह विद्यमान जगत भी सत्य है, फिर भी वो असत हो गया केवल सूर्य के कारण। अतएव सूर्य इतना महान है जो असत जगत में वास्तविक जगत सत्य व्यवहार करने योग्य हो जाता है। अतएव ब्रह्म दृष्टि की योग्यत्व उस सूर्य में है, यह प्रतिपादन करने हेतु इस वाक्य का, स्तुति परक वाक्य का प्रयोग हुआ है। आदित्य निमित्तो ही लोके सदिति व्यवहार, आदित्य निमित्त तक ही लोक में सत्य व्यवहार भी होता है। जैसे कहते आपने देखा, कहा देखा भाई, वो रात्रि 10 बजे वो जा रहा था दूरी से, वो थोड़ा सड़क का लाइट में दिखाई दे रहा, अरे फिर तो तुमने ठीक देखा नहीं। लोग क्या कहते हैं, तुमने ठीक से देखा नहीं, सड़क के लाइट में कितना बढ़िया दिखेगा,
बिल्कुल सामने भी नहीं। 12 बजे दोपहर को देखा तब तो ठीक है, खूब धूप में जो है तुमने देखा है तो सही देखा है। एक विश्वास पैदा होता है कि सूर्य के प्रकाश में कोई चीज को देखा जाए वो उसे सत्य व्यवहार दृढ़ होता है। अन्य प्रकाश में देखा हुआ पदार्थों में सत्य व्यवहार उतना दृढ़ नहीं होता है। और अंधकार में टटोल के समझा हुआ वस्तु को जो होता है पता नहीं क्या पकड़ने में, हाथ टटोल रहा था चूहा पकड़ने आ गया तो क्या है, घबरा गया वो चूहा, सांप थोड़ी था, लेकिन वो छू गया ना चरम, वो घबरा जाता, क्यों दिखता रहे कुछ क्या था। तो सदव्यवहार सभी जगह है, लेकिन यथा सूर्य प्रकाश काल में होता है सत्य व्यवहार, वैसे अन्य मंदादि प्रकाशों में नहीं होता। अतएव कह रहे हैं आदित्य निमित्त तक ही सत्य व्यवहार होता हुआ इस लोक में देखने को मिलता है। जैसे दृष्टांत दे रहे था, असदेव इदम राजकुलम सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मनि राजनी असती। देखो राजकुल है वो असत है, असदेव इदम राजकुलम ऐसे वार हो गया। क्यों? सर्वगुण संपन्न पूर्ण वर्मा नामक राजा अब नहीं रह गया, मर गया। पूर्ण वर्मा नामक राजा के अभाव में वो राजकुल को यदि विद्यमान है, राजकुल अविद्यमान थोड़ी असत हो गया, ऐसे नहीं। अरे राजकुल तो है, उसका पुत्र है, सब है, लेकिन यथा पूर्ण वर्मा सर्वगुण संपन्न था, अब उस कुल में उस प्रकार का सर्वगुण संपन्न सामर्थ्यवान नहीं रहा। अब उस राजकुल में क्या व्यवहार हो गया? असद व्यवहार हो गया। लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि राजकुल ही नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। विद्यमान होने पर में किंचित गुण विशेष के अभाव में हम असत शब्द का व्यवहार करते हैं लोगों में। उसी प्रकार से आदित्य के अभाव में जो गुण विशेष आदित्य के उपस्थिति में अनुभव में होता था, वह गुण विशेष आदित्य के अभाव में अनुभव में नहीं आया। अतएव आदित्य भाव काल में इस जगत के व्यवहार हमने कर दी, असत व्यवहार कर दिया। इस तरह के दृष्टांत से समझना है राजनीय स्थिति तद्वत, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी समझना। एक तरह से वह पूर्ण वर्मा का स्तुति भी हो गया है ना। अरे उनके बिना राजकुल तो बिल्कुल बेकार हो गया, असत हो गया। तो मतलब क्या? पूर्ण वर्मा महान था, आज उनके बिना जो है बेकार हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आदित्य तो महान था, उसके बिना जो है आज सारा जगत अंधकार में पड़ गया है, असत के समान हो गया है। अतएव आदित्य की स्तुति हुआ कि नहीं हुई? सच सत्वम असत्वम वा यह जगत प्रतिपादिशितम आदित्यो नच, है ना, नच आ गया जगत सत्वम असत्वम वा यह न प्रतिपादिशितम। स्पष्ट कर दिया भाष्यकार, यहाँ पर जो है वास्तव में जगत की प्रतिपादन करना इच्छित ही नहीं इस प्रकरण में। फिर क्या इच्छित है? आदित्य ब्रह्म इत्यादि से प्रतिपादन, क्योंकि आदित्य ब्रह्म ये तो उपासना विधि विधान करना इच्छित है। यहाँ कहते उपक्रम को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर लेंगे, कहते नहीं ऐसे कैसे करोगे? उपसंहरिष्यति अंते आदित्यम ब्रह्म उपासते। अरे अंत में उपसंहार भी किया गया है, इसे उपक्रम और उपसंहार दोनों को तोड़ना असंभव। यदि उपक्रम मात्र में हो तो उपसंहार में न होता तो हम कह सकते उपसंहार के अनुरूप उपक्रम को बदल दे। तो उपक्रम में नहीं है, उपसंहार में है, तो हम कहेंगे उपक्रम में अनुकूल उपसंहार को बदल दो। लेकिन जहां दोनों जगह एक विषय आ गया हो वहां पर परिवर्तन नहीं कर सकते। इसे कहते हैं उपसंहरिष्यति अंते आयतम ब्रह्मित उपास्ति तत्सदासी। अब अगले पंक्ति में जाए, तत्सदासी। तत् माने यद असत शब्द वाच्यम, जो असत शब्द वाच्य होता नाम रूपात्मक अव्याकृत जगत था, असत शब्द वाच्यम प्रागुत्पत्ते है स्थिमितम अनिस्पंदम असद इव, जो पहले स्थिमित स्तब्ध सा था,
अनिस्पंद था, स्पंद ही नहीं। असत इव स्या, जो असत इव था वह अब क्या हो गया? सत, माने कार्याभिमुखम ईशत उपजात प्रवृत्ति सत आसीत। तत् माने वह जो असत इव था वह सत हो गया, माने कार्याभिमुख ईशत, उसके अंदर उपजात प्रवृत्ति हलचल पैदा हो गया, अतएव कह दिया सदा। नहीं, सत शब्द का अर्थ कर रहे हैं, सत्कार्य के अभिमुख हो ले सकते हैं, लेकिन असत शब्द की व्याख्या लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले असत की व्याख्या कर दिया ना। असत शब्द वाच्यम प्रागुत्पत्ति स्थिमितम अनिस्पंदितम असत इव जो था वो सत आसीत के सत अन्वय होना है। सत क्या है? सत शब्दार्थ करना है। तत् सत आसीत है, तत् की व्याख्या के तत् माने असत शब्द वाच्यम। तत् क्या लेना? तत्शब्द लेना है असत शब्द वाच्य। असत शब्द वाच्य का अर्थ क्या निर्णय लिया? उन निर्णय को बता दिया। प्रागुत्पत्ति जो स्थिमित था अर्थात अनिस्पंद के समान था, असत के समान जो भान हो रहा था उसको तत्शब्द से लेना। और अब तत्सत आसित है और सत शब्द से क्या लेना? वहां पर भी हम लोगों ने मूल व्याख्या करने लगा उच्छूनता, थोड़े उसके अंदर जो है ना अंकुर भाव हो गया, हलचल हो गया, वहां जो है थोड़ी प्रवृत्ति हो गई। इसको योग वाशिष्ठ की भाषा में स्पंद हो गया है ना, योग वाशिष्ठ नहीं करते, एक स्पंद हो गया बस। वही यहाँ पर उसके दूसरे शब्दों में ईशद उपजात प्रवृत्ति। सत हो आसित का मतलब क्या? सत हो गया, सत था या सत हो गया था का तात्पर्य है कार्य की ओर अभिमुख हो गया था। अभी कार्य हुआ नहीं, कार्य अभी हुआ नहीं है, कार्य की ओर अभिमुख। जैसे अभी पेड़ पैदा नहीं हुआ, अंकुर भी निकला नहीं, होता क्या? बीज है ना यूं करके जमीन से बाहर निकलता है, यूं थोड़ा यूं वक्रा कर गोला कर सर होता है, फिर बाहर यूं करके सीधा हो जाता है, बीज से सीधा हो, अब अंकुर हो गया। उसे पहली अवस्था जो होती है ना, जो थोड़ा सा दिख रहा है जमीन के बाहर, थोड़ा सा दिख रहा है, वह बीज फूल गया है, निकल रहा है, अभी निकला नहीं, उस अवस्था को यहाँ पर ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं ईशत उपजात प्रवृत्ति, उसी को यहाँ सत से लेना। आसी ततो लब्ध परिस्पंदम तत्समभवत्। अब अगला पंक्ति लिया, इस प्रकार से लब्ध परिस्पंद वाला हो गया। अभी स्पंद शब्द प्रयोग कर दिया, लब्ध परिस्पंद वाला हो जाने के कारण से वह हो गया तत्समभवत्, वह सम्यक हो गया, अब अंकुर हो गया। अर्थात अल्पतर नामरूप व्याकरणेन अंकुरीभूतम इव बीजम। तत्समभवत् अब अंकुर हो गया। पहले बीज था, अंकुर, बीच में जो था वो बीच में जो हुआ क्या? न बीज अवस्था थी न अंकुर अवस्था है, एक बीज का एक उच्छूनन अवस्था है, जो फूला हुआ अवस्था है, बस उतनी। वैसे यहाँ पर क्या थे? स्पंद अवस्था। उस स्पंद से क्या हो गया? अभी थोड़ा सा सगुण साकार आ गई, तो अल्पतर नामरूप व्याकरणेन अंकुरीभूतम इव बीजम भवति। जैसे बीज अंकुरीभूत होता है वैसे ततोपि क्रमेण, उससे भी क्रम से क्या हो गया? स्थूली भवत, स्थूल हो गया। तद अद्भ्य आंडम संवर्तत। अब भाष्यकार अपने तरफ से लिया, तद आंडम संवर्तत, तत् माने तस्मात्, तस्मात् अद्भ्य, जीवन का कर्म फल स्वरूप होता होकर के एक अंडा पैदा हो गया। आंडम संवर्तत संवृत्तम भवति, सम्यक प्रकार से प्रकट हो गया। आंडम यदि दैर्घ्यम छांदसम, अंडम होना चाहिए, आंडम जो दैर्घ्य जो किया वो छांदस। तद अंडम संवत्सर से काल से प्रसिद्ध मात्रम परिमाणम अभिन्न स्वरूपम एव आशयत स्थितम बभुव। और वह अंड एक साल पर्यंत संवत्सर से काल से प्रसिद्ध से प्रसिद्धि ले लेना, मात्रम परिमाणम, और उसी मात्रा में था, अर्थात उसी परिमाण। कैसा परिमाण? अभिन्न स्वरूपम, अभी भेदन नहीं हुआ, टूटा नहीं, टुकड़ा नहीं हुआ है, फूटा नहीं, वो
अभिन्न स्वरूपम एवं अशयत, ऐसे ही वो सोया था का मतलब स्थितम अंडे का स्थिति में ही बना रहा एक साल तक वो तपा अच्छी तरह से। मैंने तथा संवत्सर परिमाणात कालात ऊर्ध्वम निर्विद्यत, संवत्सर रूपा परिमाण जो काल है उससे बाद में क्या हुआ, निर्भेदन हो गया, वो विभाजन में विभक्त हो गया, निर्विद्यत निर्भिन्नम। दृष्टांत क्या, वयसामिव अंडम, जैसे पक्षियों का अंडा फूट जाता है उसी वजह से भी फूट गया। वैसा मैंने पक्षी ना, यानी कि बूढ़ों का, ऐसे नहीं वयस का, वैसा मैंने पक्षी नाम अंडम तस्य निर्भिन्न अंडस्य, उस निर्भिन्न जो दो टुकड़ों में विभक्त जो अंडा था उस अंडे का कपाल है, दो भाग हो गया, एक भाग का नाम कपाल, दूसरे भाग का नाम कपाल, दो भागों में विभक्त का नाम, भागों का नाम कपाल है। द्वि कपाल है, दो भाग है, एक भाग रजताकार, दूसरा स्वर्णाकार, रजतंच स्वर्णंच भवदाम संवृत्त, ऐसा हो गया। और रजत क्या है, स्वर्ण क्या है, स्वयं मंत्र व्याख्यान कर रहा है, इसलिए भाष्यकार आपने तरफ से कुछ नहीं बोलते। अगला मंत्र वही है, तद्यद रजतगं सेयं पृथिवी यत् स्वर्णगं साद्यौः यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बगं समेघो निहारो याधमनयस्तान्नद्यो यद्वास्येयं उदकं समुद्रः। तद्यद रजतगं सेयं पृथ्वी, वह रजताकार कपाल था, लाल लाल पृथ्वी, सूर्य के कारण सूर्य के जो उगता है सारे पृथ्वी लाल दिखता है, इसलिए इस पृथ्वी के लिए उस लालिमा है। यद्यपि वो सफेद मिट्टी यहाँ सफेद है, लेकिन वो चंद्र सूर्य के उस किरण के कारण से लाल सा हो गया, अतः रजताकार कर दिया। लालिमा से युक्त रजत है, जैसे आप पहाड़ों में देखेंगे उगता सूर्य का जब किरण पड़ता है सब लाल पहाड़ हो जाते, सब बर्फीला पहाड़, और सायंकाल जब पीला होने लगता है सब पीला पहाड़, सोने का पहाड़ नहीं लगता है, सुंदर दृश्य लगता है, और छाया की तरफ काला हो जाता है। 3 डायमेंशनल है पिक्चर आपको देखा, उसमें देखे और सुंदर लगता है। एक ही तरफ दिखता था, दूसरी तरफ पता नहीं चलता, भी चारों तरफ का नहीं होता है, 3 डायमेंशनल स्केच का नाम है। खींचने के हिसाब से 3 दिशाओं की तरफ से खींच सकते, चौथी दिशा तब भी नहीं आ सकती। इसलिए कहते हैं कि वह कपाल पृथ्वी है, और जो ऊपर में पीले रंग वाला जैसा हो गया जो सा द्योलोक है, ये जरायु, और जो इस अंडा जो फूटा है उसके कारण से उसके अंदर जो एक उपलक्षित तो मानना पड़ेगा इसमें, स्थूल गर्भ का वेष्टन, गर्भवेष्टन होता है, परत होता है, और स्थूल गर्भवेष्टन क्या हो गया, पर्वताकार को धारण कर गया। और जो सूक्ष्म गर्भवेष्टन है ये कुलबगुम, वो क्या हो गया, समेघो निहारो, मेघ सहित बादलों के सहित कुहारा हो गया, कोहरा। या धमयस, जो उस अंडे से निकला हुआ बच्चा है, उस बच्चे के अंदर जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां ही क्या है, नदियां हैं समझो। उस बच्चे के जो वास्तेयम उदकम, वास्तेयम उदकम माने जो उसके मूत्राशय में विद्यमान जल है वही समुद्र के समान समुद्र से दृष्टि करना उपासना। और जो बच्चा वो पैदा हुआ इनमें वो कौन है, वही आदित्य। इसीलिए आदित्य ने महान तत्व है, जिस प्रक्रिया से देख रहे हैं आप उत्पत्ति हुई है, इससे विलक्षण और तत्व क्या हो सकता है। और जिसके उत्पन्न होने मात्र से ही सगल जगत प्रकाश से परिपूर्ण, उससे पहले जगत अंधकार में था, अतएव जगत सूर्य उस ब्रह्म के प्रकाश के तुल्य प्रकाश, अतएव उस ब्रह्म का पूर्ण दृष्टि से ये आदित्य उपासना करनी होती है। ये स्थापित करने के लिए ये अंड का उत्पत्ति माध्यम से आदित्य उत्पत्ति का कथा व्याख्यान किया। तत्तयोः कपालयोर
यत रजतम तत्वने तयोः कपालयोः, उन दो कपालों में से जो रजतम कपालम आसीत, जो रजत कपाल था, सायं पृथ्वी, वही अब पृथ्वी है समझिएगा। पृथ्वी उपलक्षितम अधो अंड कपाल मित्र था, पृथ्वी से उपलक्षित किया जा रहा है अंड कपाल का अधो भाग, अधो कपाल को लेना। यद सुवर्णम कपालम साध्यो द्युलोकोपलक्षितम ऊर्ध्वं कपाल मित्र था, और जो सुवर्णाकार का कपाल कहा गया वह और कुछ नहीं, द्युलोक ही है। इस ब्रह्मांड है अंड, यहाँ यही ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का अधोभाग पृथ्वी है, ऊर्ध्वभाग द्युलोक है। ये जरायो गर्भवेष्टनम, जब अंडे की बात आई गई है उसे गर्भवेष्टन तो मानना ही पड़ेगा। एक स्थूल गर्भवेष्टन मानना पड़ेगा, एक अंदर में सूक्ष्म गर्भवेष्टन मानना पड़ेगा। अब उनमें क्या दृष्टि करनी है? कहते ये जरायु गर्भवेष्टन परिवेष्टनम स्थूलम अंडस्य भवति द्विशक्ली भाव काले आसित ते पर्वता बभूव। जो जरायु था अर्थात गर्भवेष्टन, जो कैसा गर्भ परिवेष्टन? स्थूल जो अंडे का गर्भ परिवेष्टन था, जो अंडे का द्विशक्ली भाव, दो भागों में विभक्त होते काल में प्रकट हो अलग हो जाता, वो भी सामने आ जाता है, बाहर आ जाता है। वो जो चीज है ना, वही इस पृथ्वी के ऊपर पर्वतों के रूप में विद्यमान हो गया। यह दुर्लभम गर्भ परिवेष्टनम, ये भी गर्भ परिवेष्टन है, लेकिन वो सूक्ष्म समझना, सूक्ष्म। सह मेघ ही समेघो, मेघों के सहित होने का नाम समेघ। क्या है मेघों के सहित? निहारो अवश्यायो बभूव इत्यर्थः। अवश्याय, अवश्य इति अवश्याय चतुर्थी, ऐसा नहीं लेना। अवश्य शब्द यहाँ पर बर्फ के लिए हिमम उच्चते, नीचे दिया है अवश्याय शब्द ने हिमम उच्चते। आनंदगिरी माने कोहरा, इस समय होता है ना कोहरा, बहुत हो जाता है, उसी का नाम यहाँ पर लेना है निहार। निहार है, हाँ एक ही है, कोहरे के आकार में टपकता है। बस ये कि यहाँ इतना वो ठंडा नहीं है कि कोहरा बर्फ गिर में जमता नहीं, इतना ही। आप हिम शब्द को बर्फ में रूढ़ मत कीजिए, वो तो तापमान के कारण से यही कोहरा बर्फ हो जाता है, इतना ही। अत्यंत न्यून तापमान है ना, न्यून तापमान होने के कारण से क्या हो जाता है? वो कोहरा ही, जो जल तो जल है, कोहरा भी तो क्या है? जल ही तो है, पत्थर तो है नहीं, जल है। लेकिन ये बर्फ क्यों नहीं जम रहा है यहाँ? और पानी पानी हो जाता है, पानी तो होता है पत्ते में, इसमें सब में पानी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वो जो तापमान है उतना कम नहीं है कि वो नीचे आते तो जम जाए। वहां तापमान तो न्यून है, वो जम जाता है, आप उसका नाम रखते बर्फ, और यहाँ करे कोहरा। अंतर इतना ही। स्वस्वादित्य इसलिए कहते थे निहार अवश्य आयो बबुआ इत्यर्था। यहाँ देखो निहार शब्द तो दुनिया में वैसे प्रसिद्ध था, अवश्य है भाष्यकार ने प्रयोग कर लिया है। भगवा मूलम रोजा टीका वाली बात है, अवश्य आयो। लोग सोचे अवश्य, अवश्यता के लिए ऐसा करते, चतुर्थी क्वेश्चन अर्थ करते हो नहीं, इसलिए नीचे वाले लिख दिया अवश्य आय शब्द है ना, हिमम उच्चते, हिमम बबुआ इत्यर्थ, हिम हो गया। या गर्भ से जात से देह धमनया, जो गर्भ के द्वारा उत्पन्न, जो गर्भ से जात गर्भस्य, या देह धमनिया, जो देह में विद्यमान धमनिया है, शिरा तानत्यो बभूव, वे नदियां हो गई हैं, समझो। यत्तस्य वस्तु भवम वास्तयम, जो उसके जो मूत्राशय में विद्यमान जल है, वास्तयम उदकम जल है, समुद्र, वही समुद्र रूप धारण कर गया, समझो। और भी तुलना देंगे। अत यत्तदजायत स्वसौवादित्य तम जायमानं घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः तस्मात् तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उलूलवो अनुतिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः। अतियत्तदजायत स्वसौवादित्य, अरे वो जब गर्भ में पैदा हुआ वो और कोई चीज नहीं हो, यही सूर्य है।
तंजायमानम, इसलिए आज भी देखो उसका होता हुआ को सुनते ही दे समय होते ही घोषा चारों तरफ विलक्षण शब्द दूर दूर तक सुनाई दे। ऐसा विलक्षण शब्द जो है ये पक्षियां चिड़िया सारे पशु चिल्लाने लगते। उषा काल प्रातः काल में क्या होता है, पशु पक्षी सब बोलने लगते हैं, आदमी भी बोलने लगता है। आजकल के आदमी नहीं बोलता है, वो कैसेट बजा देता है, वो बात अलग है। पहले तो लोग क्या है, वो जंगल जाते थे, चल लिए और जंगल जा रहे थे, भगवान का नाम ले रहे, कोई कीर्तन करता कुछ बोलते हुए जाते, वहाँ शौच होने का उनको लाव लग के फिर वहां से आते थे, भगवान का नाम लेते बात। और ठंड में तो अपने आप निकलता था नाम चिल्लाते गंगा जी में ना करके नहीं आपको भगवान का नाम चलाते हैं आते हैं। तो क्यों होता है ऐसे, वो स्वाभाविक है, दिन भर नहीं होता। ये सभी जीवों के स्वाभाविक है, उगता हुआ सूर्य का इस प्रकार से स्वागत करना। जायमानम तम जायमानम प्रति उलूलवो घोषा अनुतिष्ठन, उलूलवा उरूरवा विस्तीर्ण रवा, ऐसा अर्थ करना। उलूलवा उरू रवा होनी चाहिए, ला रलयोर रभेदात कर दे। उरू रवा विविध प्रकार के, रव मने शब्द, उरु मने विविध प्रकार के, बहुत प्रकार के, रव मने शब्द होते हैं। और ये ऐसा साधारण नहीं, घोषा विशेषण दे दिया, अरे बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है, इस प्रकार के शब्द करते हैं। और सायंकाल में भी होता है प्रत्यायनम प्रतीक्षा। उदय के काल में क्या, अस्त काल में तो सुवरों की तो आरती सुनने लायक होता है। बहुत आरती गाते हैं सुवर भी, खूब जबरदस्त। सूर्यास्त के टाइम में देखिए बहुत चिल्लाते नहीं, कभी नहीं सुना। अरे आपके बगल में थोड़ा खड़े हो जाओ, सूर्यास्त से पहले आपको पता चल जाएगा कितना वो चिल्लाते हैं। और अपने घरों में घुसते हैं, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। हम कहते आरती गा रहे अपने तरीके की, भगवान की आरती गा रहे। सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य के प्रति आपका धन्यवाद दे रहे, दिन भर आपने हमको तपाया है, खूब खिलाया पिलाया है, घुमाया फिराया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आरती उतार। हाँ, तो प्रत्यायन का दूसरा व्यर्थ करें, अस्तना लेकर के दूसरा व्यर्थ करते हैं यहाँ पर कि प्रतिदिन पुनरागमन जो होता है, दिन प्रतिदिन आता है, एक बार उगता थोड़ी है, रोज रोज उगता है। इसलिए प्रत्यायन प्रति भूतानि सर्वे च सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः, क्या स्थावर जंगम समस्त जीव और उसके अन्न वस्त्र आदि विषय भोग उत्पन्न हो गए। तस्मात इसीलिए तो आज भी तस्य उदयम प्रति, इस सूर्यदेव का उदय होते तक अतः प्रत्यायन अस्त होने पर संपूर्ण भूत और सारे भोग च उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। भाष्यकार अथ यत्तजायत गर्भ रूपम, वो जो उत्पन्न हुआ था गर्भ रूपा, तस्मिन अंडे, उस अंडे में ब्रह्मांड में स्वसौ आदित्य हो, या यह जो आदित्य, तम आदित्यम जायमानम, इसलिए उस आदित्य को उत्पन्न होता हुआ अनुघोषा, उदत अनुदतिष्ठन है ना, वो अनु को यहाँ जोड़ दो, अनुघोषा, उसके साथ साथ अनु मने उगता हुआ सूर्य के साथ साथ पीछे पीछे क्या हो जाता है, घोषा शब्दा उलूलवा मन उरूरवा विस्तीर्ण रवा उदतिष्ठन। और ये बात देश विशेष प्रसिद्ध, टीकाकार कहते शब्द विशेष देश विशेषा प्रसिद्ध, उत्सव कालीना शब्द विशेष। उत्सव काल में एक शब्द विशेष जब बाजा बजाया जाता है, शब्द विशेष प्रसिद्ध है उलूलव नाम से देश, और उस के आधार पर उस देश का नाम भी उलूलव उरूरव पड़ गया, देश विशेषाय वो प्रसिद्ध। और जाता रहता गौड़ देश अर्थात पूर्व पश्चिम बंगाल, गौड़ीय देशों में जो उगता सूर्य के काल में मंदिरों में जो बाजा बजाया जाता है, सुप्रभात की जो बाजा बजाई जाती है, उस बाजे की आवाज को लेकर देशों का नाम भी उलूलव उरूरव हो गया था। ऐसा आनंद गिरी कार के अनुसार लेना पड़ता है।
उदतिष्ठन उत्थितवंत सब जो है खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? जैसा ईश्वर शिवय प्रथम पुत्र जन्मनी, जैसे कोई राजा है उसका पहला पुत्र जन्म हो जाता है तो क्या होता है? सारे देश में उसके बड़ा उत्सव मनाते हैं, जोरदार बाजेगा जब लोग गाएंगे, नाचेंगे और भेंट पूजा पहुंचा देंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मिठाई उठाई बना बना के। नहीं, उसी प्रकार से रोज जब सूर्य उगता है उस परमात्मा का सुपुत्र है यह सूर्य, वो पैदा हो रहा है, रोज जन्म लेता है सूर्य उदय काल में। इसलिए सभी लोग उत्सव के समान उत्सव मनाते हैं। ये ईश्वर शिव प्रथम पुत्र जन्मनी सर्वाणि स्थावर जंगमानी भूतानी सर्वेश तेषां भूतानां कामाः काम्यन्ति इति कामाः। सर्वाणि में स्थावर जंगमानी भूतानी, समस्त जो सर्वाणि भूतानी से लेना, स्थावर जंगम समस्त भूत क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से उसका उद्गान करते हैं। सर्वेच तेषां भूतानां कामाः, और भूतों का जो भी कामना है, सारी कामना है। काम्यन्ति काम स्त्री वस्त्र अन्नादयः, ये सारी चीजें इति विषयः स्त्री वस्त्र अन्नादयः, स्त्री वस्त्र अन्नादि जो विषय है ये कामना, ये भी क्या हो जाते हैं? उदतिष्ठन् यस्मात् आयुष जन्म निमित्ता भूत कामोत्पत्ति, जिसलिए आदित्य के जन्म निमित्त ही भूतों की और भूतों की कामनाओं की सारी चीजों की उत्पत्ति हो जाती है साथ साथ। तस्माद अद्वित्वे भी, इसी कारण से आज का दिन भी आप देख सकते हो, तस्य आदित्य से उदय प्रति, उस आदित्य के उदय के प्रति, और प्रत्यय प्रत्यस्त गमनंच प्रति, प्रत्यस्त की ओर जाते हो प्रतिदिन जो अस्ताचल की ओर जाता है उसके प्रति, अथवा प्रत्यागमन का दूसरा भी अर्थ करते हैं पुनः पुनः प्रत्यागमनमिति प्रत्यायन, पुनः पुनः जो रोज रोज का सवेरे के समय उसका आगमन जो होता है उसके प्रति तन निमित्ती कृति तीर्थ प्रति का मतलब उस उदय का निमित्त करके सकल जीव जंतु अपने अपने तरफ से भगवान सूर्य को प्रस्तुति गान आदि करते हैं और अपने अपने कामना स्त्री अन्नादियों को प्राप्त कर लेते हैं। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा, वही हुआ था ना उधर युधिष्ठिर के कहानी में आता है ना, और सो जाते तो किसको पता है कौन कहाँ है, नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्या सब अपने अपनी जगह मरे हुए जैसे पड़े हुए। जब जगह उसके बाद देखता है धृतराष्ट्र नहीं है, विदुर ने पंपिंग कर दिया था तो शर्म नहीं आता है, इन लोगों को ऐसे ऐसे कर दिया। अब भीम तेरे कुत्तों के सामने जैसे रोटी डालते वैसे रोटी डाल रहा तो खाए जा रहा, ऐसे ऐसे उल्टा ऐसा मारा पंप तो उसने जो दिमाग खुली तो रात गायब हो गया। जब उदय हो गया सूर्य, उसके बाद युधिष्ठिर जो है अपना नहा धो के पूजा पढ़ के सबसे पहले वहां जाते थे प्रणाम करने, देते तो है ना, कदा स्पष्ट है ना। क्या उगने के बाद सब देखते हैं मेरा पत्नी मेरा बच्चे सब ठीक ठाक है, कोई गायब हो गया, कुछ वो तो नहीं गया, और सब प्राप्त हो जाता है तो हाँ ठीक ठाक है, सब आनंद फिर दिन चलेगा। तो ये निमित्त कृत्य सूर्योदय को निमित्त करके ही स्त्री अन्न वस्त्र सब कुछ व्यक्ति प्राप्त करता है। सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः घोषा उलूलवश्च अनुतिष्ठन्ति, आगे ना सकल भूत और सकल घोष के कामना स्त्री विषयादि घोष भी उलूलवा विविध प्रकार का जो बहुत प्रकार के जो शब्द है और सब कुछ सम्यक प्रकार से उत्पन्न होता है। प्रसिद्धम भी ये तत् उदयादो सवितु, यह बात तो उगता हुआ सूर्य को देखते होता हुआ आज भी सर्वत्र आप प्रसिद्धि पूर्वक देख सकते हैं। स या कश्चित, इसलिए वह जो कोई भी इस प्रकार के आदित्य की उपासना ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, स एतम विद्वान आदित्यम ब्रह्मित्युपास्ते अभ्यास यदेन गं साधवो घोषाः आचगच्छेयुः उपच निम्रेडेरन्। अध्याय की भी समाप्ति, उपासना की भी समाप्ति का द्योतक दो बार कह दिया, निम्रेडेरन निम्रेडेरन। मृड सुख सेवन धातु है, चुराली धातु होता है। अभ्यास में भी ऐसे अभियुक्त का जो है अश क्षेपणे धातु से घय हो गया तो अभ्यास बन जाता है, यानी शीघ्र ही उसको प्राप्त। स एतम
एवं विद्वान आदित्यम, वह यह जो कोई भी विद्वान एतम आदित्यम, उस आदित्य को इस प्रकार से उत्पन्न हुआ होकर और इस प्रकार से विलक्षण गुणों वाला, जिसके वजह से समस्त भूत चराचरों को अपना ही जो है स्वस्थता प्रकाश द्वारा जो ज्ञान और स्त्री अन्न आदि सकल भोग की प्राप्ति और उल्लव होता है, एक गुण संपन्न उस आदित्य को जो जानकर ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, अभ्यास हो यद एनम साधो घोषः आचगच्छयो, शीघ्रातिशीघ्र ही उस उपासक के प्रति जो साधव घोषः, जो सुंदर शब्द है, सवेरे सवेरे फोन आया और कहता अरे भाई तुमको लॉटरी निकल गया, अरे कमाल, बहुत अच्छा सुना दिया। सवेरे सवेरे आया भाई तुम्हारा अमुक मर गया, अरे ये तो ठीक नहीं है खबर। और इस उपासक को कभी ऐसा उल्टा खबर नहीं आएगा, सदा खबर यही आएगा कि तुम्हारा लॉटरी खुल गया, तुम्हारा जो पास हो गया लड़का, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारे वो काम हो गया, प्रमोशन हो गया, यही सब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगा, अरे अमुक जगह भंडार आज बढ़िया बढ़ा रहा है, सवेरे सवेरे पर्ची के साथ दो 50 रुपए का जो चक के साथ आ जाते हैं, नहीं लाल पीला चक होता है, लो भाई खुदा मिलेगा माल, खुश हो जाते। तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, अपने अपने मनोकामना के अनुरूप बातें सुनने को मिलेगी। साधव घोषः आचगच्छे, उस उपासक से शीघ्र सुंदर घोष, सुंदर शब्द सुनने को मिलते हैं, चारों ओर से हमेशा ही अच्छी ही बात सुनने को मिलते हैं। आच निम्रेडेरन, और सुख भी देते हैं, क्या सुनने कोई अच्छी बातें मिलते नहीं, और चारों तरफ से उसको सुख ही सुख प्राप्त होता है। निम्रेडेरन द्वितीय अध्याय और उपासना दोनों की समाप्ति और इस उपासना के प्रति आदर को प्रकट करने के लिए ही है। भाष्यकार स कश्चित एतम यथोक्तम यथोक्त महिमान विद्वान, वह यह जो कोई भी विद्वान, एतम मने यथोक्तम महिमा, यथोक्त महिमान, यथोक्त महिमा वाला, एवं प्रकार नहीं हो, जैसा बताया गया उसी प्रकार से विद्वान उपासते, विद्वान सन आदित्यम ब्रह्मित उपासते, ऐसे जानते हुए वह आदित्य को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है। स तद्भाव प्रतिपत्ते, वह भी एक सूर्य भाव को प्राप्त कर जाएगा। जैसे उगता हुआ सूर्य को सभी स्तुति ही करते हैं, कोई निंदा नहीं करता, उसी प्रकार सभी उस उपासक की स्तुति ही करते हैं, उसको सब सदा अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। लगता है कलयुग में उस भगवान को भी, सूर्य को भी थोड़ा कम सुनाई देता है, हाँ? नहीं मानना पड़ेगा, कम सुनाई पड़ता, नहीं तो क्या कोई आप लोग सब माइक सेट लगा करके चिल्लाते हैं, वो कम सुनाई देता है ना भगवान, इसने माइक लगा दिया और बहुत जोर वॉल्यूम दे दिया ताकि ठीक ठीक सुनाई दे कि हाँ भाई हम जगह हैं और आप स्थिति कर रहे हैं। इसका मतलब 4 युग बीतते बीतते शायद सूर्य के कान में कमजोर पड़ बड़ा पा रही है। तो इसलिए मूर्ख लोग जो है खुद की बहरापन को भगवान में डाल दिए, सूर्य में डाल और मैच से चल रहा है, वो कैसेट बजा देते, लेकिन सरदार में तो अच्छा वो कैसेट नहीं बजाते, अरे बिना है नहाए धोए बिना कुछ किए अपना उठ गया सीधा चलाना चालू कर देता है बैठ कर, लेकिन बोलते बैठ के तो मानना पड़ेगा। और ये सब तो आजकल पाखंडी ज्यादा हो गए, कैसेट बजा दे फिर सो गए, रजाई के अंदर चले गए। लोग समझेंगे मंदिर में 4 बजे से जो है पुजारी जो काम कर रहे होंगे, लगे हुए बेचारे। सर्वाणी चुबुतन, इसलिए कहते देखा प्रतिपद्यते सद्भाव प्रतिपद्यते, स तद्भाव प्रतिपद्यते, अर्थ वो उसी भाव को प्राप्त कर जाता है। अर्थात किंच दृष्टम फलम अभ्यास किंक्षिप्तम तद्विदो, क्यों इतना ही नहीं दृष्ट फल भी है। क्या दृष्ट फल है? वो तो आदित्य भाव को प्राप्त कर ही जाएगा, मरने के बाद जाएगा, लेकिन दृष्ट फल क्या है? कद अभ्यास मैंने क्षिप्तम में शीघ्रातितम, कि क्या होगा? तद्विदो यदि क्रिया विशेषण, यद जो है यहाँ क्रिया विशेषण, यद एनम साधो घोषः,
यद है वह क्रिया विशेषण है। ये नम एवं विदम, इस प्रकार के उपासक के प्रति साधव ने शोभना घोषा, सुंदर शब्द, उसके प्रिय शब्द उसको निरंतर सुनाई देते रहेंगे। साधुत्व घोषादि नाम यद उपभोगे पाप अनुबंधा भावा, घोषादियों में साधुत्व क्या होगा, शब्द में साधुत्व क्या चीज है, वो यही है, उसके उपभोग करने में पाप का संबंध नहीं है, पापानुबंध रहित, अर्थात उसके प्रिय वचन सुनाई देते। अब प्रिय वचन सुनने का मतलब पापानुबद्ध है, अतः जो नहीं सुनना चाहता है वो उसके कान में पड़ रहा है। आचगच्छेयो आगच्छेयो उपच निम्रेडेरन, चारों तरफ से आते इतना ही नहीं, और उपनिम्रेडेरन न केवलम आगम मात्र, कहने का तो केवल सो सुनाई दिया और मिला कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, केवल आगमन मात्र नहीं है, किंतु घोषाणाम उपसुखयेयुः इत्यर्थ, उपनिम्रेडेरन माने उपसुखयेयुः, उसको पूर्ण सुख में प्रदान करेंगे, उपसुखंच कुर्युः इत्यर्थ। निरभ्यासो अध्याय परिसमाप्त्यर्थ आधरार्थश्चैति, इस प्रकार से यह भी जो आपका उपासना पूरा हो जाता है। ये प्रतीक उपासना आदित्य के प्रतीक में पूर्ण ब्रह्म दृष्टि, समस्त ब्रह्म दृष्टि की उपासना करना। पहले एक पाद दृष्टि से, एक अवयव दृष्टि से अपने उपासना किया था, अब उसी को पूर्ण दृष्टि से अपनी उपासना